Very good evening to all of you. Today in this video we will discuss regarding the उपकल्पना of हिमकल्पना या हिमकल्पना की उपकल्पना कौन कौन सी है, या ये कहिए कि हिमकल्पना के उपकल्प कौन कौन से हैं। सो यहाँ स्पेशली हिमकल्पना की उपकल्पना के रूप में स्पेशली 3 प्रकार की कल्पना को शामिल किया गया है। इन दैट फर्स्ट इज द मंथ कल्पना, सेकंड इज द पानक कल्पना एंड द थर्ड इज द उदक कल्पना। सो इन दैट फर्स्ट इज द मंथ कल्पना। तो मंथ कल्पना क्या होती है? तो अगर मंथ कल्पना से पहले अगर जो मंथ जो आपका वर्ड है, अगर मैं इसका लिटरली मीनिंग बताऊं आपको, या इसका वर्ड मीनिंग अगर मैं बताऊं, तो मंथ मीन्स क्या होता है? मंथन क्रिया। मंथन क्रिया, या ये कहिए आप चर्निंग प्रोसीजर, या द प्रोसीजर ऑफ चर्निंग। ठीक है, तो ऐसी कोई भी कल्पना जो मंथन क्रिया के द्वारा प्राप्त की जाती है, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से द preparations that is obtained by the procedure of churning, so उसको क्या बोलते हैं? मंथ कल्पना। ठीक है, तो मंथ कल्पना है। अब इसको कैसे बनाते हैं? बनाते समय औषधि द्रव्य का कितना रेशियो लेते हैं, तो उसमें आचार्य शारंगधर ने बताया 3rd चैप्टर में कि 1 पल औषधि द्रव्य का चूर्ण लेना है आपको। 1 पल औषधि द्रव्य हो गया आपका, और साथ में क्या है आपको 4 पल क्या लेना है? शीतल जल। ठीक है, तो रेशियो विल बी 1:4। ठीक है, तो आपने औषधि द्रव्य लिया है 1 पल, और उसके साथ में 4 पल आपने शीतल जल डाला है। दोनों को क्या है? मिला लेना है, और मिलाने के बाद में थोड़ी देर के लिए रख देना है। कितनी देर के लिए रखेंगे? कि जो द्रव्य आपने जल में डाला है वो थोड़ा सा मृदु हो जाए, अच्छे प्रकार से भीग जाए। उसके बाद क्या करना है? उसको किसी भी मथनी के द्वारा अच्छी प्रकार से उसको मथ लेना है, मंथन कर लेना है, या चर्निंग कर लेना है। ठीक है, जब अच्छी प्रकार से मथ हो जाएगा, अच्छे प्रकार से मथने के बाद में उसको किसी भी कपड़े के द्वारा, किसी भी वस्त्र के द्वारा छान लेना है उसको। ठीक है, और छानने के बाद में जो कल्पना हमें मिलेगी, जो कल्पना हमारे सामने आएगी, उसको क्या बोला है? मंथ कल्पना। ठीक है, so this is told, या this procedure is told by आचार्य शारंगधर। जो सेकंड जो प्रोसीजर है that is told by आचार्य सुश्रुत इन सूत्रस्थान 46 चैप्टर। तो उन्होंने क्या बताया है कि मंथ कल्पना के निर्माण के लिए जो आपका सत्तू है, ठीक है, जो सत्तू है, सत्तू आपके आयुर्वेद में एक विशेष प्रकार की कल्पना है जो स्पेशली जौ एवं चने के द्वारा क्या है? निर्मित की जाती है। इसमें जौ का और जो चना है उसका बेसिकली फ्लोर लेके क्या है? इसको निर्मित करते हैं सत्तू को। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया कि मंथ कल्पना के लिए आपको ये सत्तू लेना है, और इस सत्तू में क्या करना है? थोड़ा सा आपको घृत मिलाना है। ठीक है, थोड़ा सा घृत लेकर उसमें अच्छी प्रकार से मिला देना है। दोनों के अंदर फिर क्या करना है? मिलाने के बाद में 4 पार्ट्स क्या लेना है? शीतल जल। ठीक है, 4 पार्ट शीतल जल लेना है, और फिर शीतल जल में इसको क्या है? सत्तू को अच्छी प्रकार से मिला लेना है, और फिर मिलाने के बाद में कुछ देर के बाद में सॉफ्ट होने के बाद में उसको किसी भी वंस अगेन मथनी के द्वारा, ठीक है, किसी भी मथनी के द्वारा मथ लेना है। तो किसी भी मथनी के द्वारा अच्छी प्रकार मथने के बाद में किसी वस्त्र से, किसी कपड़े से क्या है? उसको छान लेना है, या कपड़े छन कर लेना है। तो वो क्या है आपका जो कल्पना निर्मित होगी, दैट इज मंथ कल्पना। ठीक है, सो दिस इज टोल्ड बाय आचार्य सुश्रुत। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो आप ये बना रहे हो, जो मंथ कल्पना है, ये ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा क्या है? पतली होनी चाहिए। तो ये स्पेशली उन्होंने क्या है? इस कल्पना का लक्षण बताया। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक विशेष बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये मंथ कल्पना है, मैंने बता दिया कि आचार्य शारंगधर ने कैसे बताया है बनाना है, सुश्रुत ने बताया है कि कैसे बनाना है इसको। अब यहाँ पर एक है कि आचार्य शारंगधर ने इस मंथ कल्पना को फांट कल्पना का भेद बताया है। फांट कल्पना, ठीक है। अब फांट कल्पना क्या है? तो जो फांट कल्पना है वो पंचविध कषाय कल्पना में 5वें नंबर पर है, जो अंतिम कल्पना है, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम आपको अपलोड करूंगी, तो वहां से आप देख सकते हो। तो फांट कल्पना एक ऐसी कल्पना है जो प्राय उष्ण जल के द्वारा क्या है? निर्मित की जाती है। ठीक है,
तो शारंगधर संहिता में 3rd चैप्टर में आचार्य शारंगधर ने बताया है कि जो ये मंत्र कल्पना है ये क्या है, फांट कल्पना का एक भेद है। लेकिन अब आप देखिए, मैंने अभी बताया है कि मंत्र कल्पना का निर्माण करते समय आपको कैसा जल लेना है, शीतल जल लेना है, जो अभी मैंने आपको बताया है। लेकिन आचार्य शारंगधर ने अगर इसको फांट कल्पना का भेद बोला है तो इसमें क्या है, उष्ण जल उपयोग होना चाहिए बनाते समय, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसको फांट कल्पना का भेद ना मानकर इसको हिमा कल्पना के अंदर, इसको हिमा कल्पना के अंतर्गत रखना ही क्या है, उचित है। तो ये यहाँ पर विशेष बात है कि थोड़ा सा इसके लिए है कि जो मंत्र कल्पना है वो फांट कल्पना का भेद है या हिम कल्पना का भेद है। ठीक है, अब इसके बाद में है जो मंत्र कल्पना है, इस मंत्र कल्पना की मात्रा क्या है। ठीक है, तो मंत्र कल्पना की मात्रा है दैट इज 2 पल। तो ये मंत्र कल्पना की सामान्य मात्रा है, तो मंत्र कल्पना को 2 पल की मात्रा में क्या है, उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो मंत्र कल्पना है इसके उपयोग क्या है, कहां पर मंत्र कल्पना को उपयोग करना चाहिए। तो नो डाउट जो भी आपकी मंत्र कल्पना होती है क्या होती है, इंस्टेंट एनर्जेटिक का काम करता है, मींस आयुर्वेद में जिसको कहते हैं सद्य बल कारक। ठीक है, तो ये सद्य बल कारक होती है। दूसरा ये क्या करती है, तृष्णा नाशक है, तृष्णा नाशक और पिपासा नाशक। क्लियर, तो ये क्या है, आपकी मंत्र कल्पना है। इसके साथ में है कि मंत्र, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो प्रिपरेशन, जो एक पर्टिकुलर द्रव्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। तो इन दैट अगर कोई भी जो मंत्र कल्पना है, अगर ये स्पेशली आम्ल द्रव्य, स्नेह द्रव्य या गुड़ के द्वारा अगर निर्मित की गई हो, तो ये स्पेशली क्या करती है, कहाँ पे उपयोगी है, मूत्रकृच और उदावर्त। तो ये क्या है, स्पेशली काम करती है दोनों डिजीज में, कि अगर अम्ल द्रव्य, स्नेह द्रव्य या गुड़ के द्वारा अगर कोई भी मंत्र कल्पना अगर निर्मित की गई है। ठीक है, उसके बाद में है कि अगर जो मंत्र कल्पना शर्करा, ठीक है, इक्षुरस और आपका द्राक्षा, अगर इनके द्वारा निर्मित की गई है या जिसके अंदर ये मुख्य घटक के रूप में होते हैं, तो वो जो मंत्र कल्पना है वो क्या करती है, पित्तनाशक का काम करती है, या पित्त रोग के अंदर क्या होती है, लाभदायक होती है, उपयोगी होती है। और ऐसे मंत्र कल्पना जिसके अंदर स्पेशली द्राक्षा और मधुक पुष्प हो या उपयोग किया गया हो, जिसके द्वारा द्राक्ष और मधुक पुष्प के द्वारा जो मंत्र कल्पना निर्मित की जाती है वो स्पेशली क्या करती है, कफ रोग के अंदर क्या है, उपयोगी है, या कफ रोग कहो या कफ दोष का क्या करती है, नाश करती है। ठीक है, और अगर इन सबके द्वारा अगर कॉमन अगर आपकी मंत्र कल्पना अगर बनाई जाए, या जिस मंत्र कल्पना में ये सभी अगर घटक के तौर पर अगर हो, तो वो कल्पना क्या करती है, स्पेशली आपके मलय और आपके दोष का अनुलोमन करती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मंत्र कल्पना। अब जो नेक्स्ट है जो मंत्र कल्पना है, तो मंत्र कल्पना का एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रही हूं, दैट इज खर्जूरादि मंत्र। दैट इज खर्जूरादि मंत्र। ठीक है, तो खर्जूरादि मंत्र दैट इज रेफरेंस इज आल्सो फ्रॉम द शारंगधर संहिता मध्यम खंड 3rd चैप्टर। तो इसमें क्या है, कुछ इंग्रेडिएंट है, दैट इज खरजूर, ओके, द्राक्षा, खरजूर एक है, द्राक्षा एक है, थर्ड इज द आपका दाडिम, और जो आपका अनारदाना भी जिसे कहते हैं, जो फोर्थ है आपका दैट इज तिनतिड़ी, दैट इज तिनतिड़ी, जो फिफ्थ है दैट इज आमलिका, आमलिका, और जिसे इमली भी कहते हैं, इमली, और जो आपका सिक्स्थ है दैट इज आमलकी, और आपका जो आमला है, आंवला, और जो सेवंथ है दैट इज परुषक। ठीक है, परुषक, और जो फालसा का जो फ्रूट्स आता है। तो ये जितने भी आपके 7 इंग्रेडिएंट है, तो ये 7 इंग्रेडिएंट को क्या करना है, 4 गुना शीतल जल के साथ में। तो सपोज अगर आपने इन 7 को अगर 10-10 ग्राम के लिया है,
तो 10 × 7 कितना हो गया 70 ग्राम। तो ये जो 70 ग्राम है इसका 4 टाइम्स लगभग 280 ml। तो 280 ml आपको क्या लेना है शीतल जल लेना है और इन सभी द्रव्यों को क्या है कूट कर और शीतल जल में भिगो देना है थोड़ी देर के लिए कि जब तक कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए नरम हो जाए। ठीक है, उसके बाद में किसी भी मथनी के द्वारा अच्छी प्रकार से क्या है मथ लेना है, चर्निंग कर लेना है और फिर किसी वस्त्र से छान लेना है। तो वस्त्र से छानने के बाद के अंदर जो कल्पना हमें मिल गई, जो हमें प्राप्त होगी, दैट विल बी खरजूरादि मंथ। ठीक है, सो दिस इज द जर्नल प्रोसीजर्स फॉर द ऑल काइंड ऑफ मंथ कल्पना। तो जो ये खरजूरादि मंथ है तो ये स्पेशली कहाँ पर उपयोगी है, कहाँ पर इसका यूज करते हैं, तो दिस इज यूजफुल इन द मदात्य। मदात्य, सो मदात्य इज वन ऑफ द कंडीशन यू कैन टेक। आपका एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन और एल्कोहलिक जो आपका पॉइजनिंग है उसके अंदर क्या है खरजूरादि मंथ क्या है बहुत अच्छा उपयोगी होता है, अच्छा काम करता है उसके अंदर। ठीक है, सो विद दिस योर मंथ कल्पना इज कंप्लीटेड। ओके, तो सेकंड है जो पानक कल्पना। तो पानक मीन्स क्या है, पानक का जो जनरल मीनिंग है दैट इज कोई भी पीने योग्य कल्पना, या ये कह सकते हो कोई ऐसी पीने योग्य कल्पना जो स्पेशली किसके द्वारा निर्मित की जाती है, फलों के द्वारा। तो इसमें क्या है फल। ठीक है, कोई भी फल है तो किसी भी जो फल है उसको आप कैसा लेना है, या तो अपक्व, क्लियर, या आपका अर्धपक्व या संपूर्ण पक्व। संपूर्ण पक्व, तो ऐसा कोई भी फ्रूट्स आपको ले लेना है जो या तो अपक्व अवस्था में हो या अर्धपक्व अवस्था में हो या क्या है संपूर्ण पक्व अवस्था में। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी बता देती हूँ, जैसे आपका आम है, आम के साथ में है द्राक्षा ले सकते हो आप, इमली भी ले सकते हो, और आप परुषक जो मैंने अभी बताया जो फालसा। तो ऐसा कोई भी आप क्या फ्रूट्स ले सकते हो, इन कोई भी फ्रूट्स में से जो क्या है या तो अपक्व अवस्था में हो या अर्धपक्व अवस्था में हो या संपूर्ण पक्व अवस्था में हो। तो ऐसे किसी भी फ्रूट्स को क्या करना है, या तो उसको अग्नि पर फ्राई कर लेना है, भून लेना है, या उसको गर्म जल में डालकर थोड़ी देर के लिए उसका स्वेदन कर लेना है। तो ये करने से क्या होगा, जो फ्रूट है या जो फल है वो कैसा हो जाएगा, नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, ऐसे फ्रूट्स को 4 गुना, क्लियर, 4 गुना ठंडे पानी में या शीतल जल में उसको डालकर और अच्छी प्रकार से क्या है मसल लेना है। कब तक मसलना है, जब तक उस फ्रूट्स का जितना पल्प है वो सारा किस में आ जाए, पानी में आ जाए। ठीक है, उसको अच्छी प्रकार से मसल लेना है और फिर मसल कर उसको क्या करना है, 4 गुना जल में मसल कर किसी भी कपड़े से या वस्त्र से क्या है उसको छान लेना है, वस्त्र से छानना, क्लियर। तो वस्त्र से छानने के बाद में जो कल्पना हमें मिलेगी दैट विल कंसिडर एज द पानक कल्पना। ठीक है, तो पानक कल्पना के रूप में मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूं। दैट इज चिंचा पानक, दैट इज चिंचा पानक। ठीक है, तो जो चिंचा पानक है ये क्या है, आपका एक अनुभूति योग है, एक अनुभूति योग है। मीन्स ये चिंचा जो पानक है इट्स डिपेंड ऑन द, ये एक एक्सपीरियंस बेस क्या है, एक फॉर्मुलेशन है। तो इसमें क्या करते हैं, चिंचा, चिंचा लेना है आपको 1 भाग, क्लियर, 1 भाग आपने चिंचा ले लिया, साथ में क्या लेना है जल, तो जल कितना हो गया 4 भाग, क्लियर। उसके साथ में 3 नंबर पे आपको लेना है शर्करा और आपकी चीनी है दैट विल बी 2 भाग। ठीक है, उसके साथ में लवण, आप सेंधा लवण जो आपका है सेंधा लवण, जो सेंधा लवण है दैट विल बी 1/10 भाग लेना आपको। ठीक है, उसके साथ में है भुना हुआ जीरा, जो आपका जीरक उसको थोड़ा सा फ्राई करना है और उसको डालना है, जीरक या आपका जो फ्राइड आपका जो जीरा है, जीरक है, ये कितना डालना है, दिस इज ऑल्सो 1/10 भाग। और आपका जो लास्ट में है दैट इज आपका जो काली मिर्च है आपकी, जो कृष्ण मरीच है, ठीक है ना, कृष्ण मरीच, तो ये कितना लेना है, कृष्ण मरीच 1/20 भाग, क्लियर। तो ये क्या है लेना है और
और इन सबको जो सबसे पहले क्या करना, जो चिंचा है इस चिंचा को पहले 4 गुना जल में क्या है भिगो देना है। कब तक भिगोना है, जब तक जो चिंचा वो कैसी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद में फिर क्या है उसमें कोई शर्करा 2 भाग डालना है और शर्करा के साथ में लवण 1/10 मीन्स जितना आपने लिया है, अगर सपोज आपने चिंचा अगर 100 ग्राम लिया है तो 10 ग्राम आप क्या डाल देंगे, सेंधा लवण डाल देंगे उसके अंदर, ठीक। और फ्राइड जीरक भी 1/10 मीन्स अगर आपने जो चिंचा अगर 10 ग्राम लिया है तो उसमें जो फ्राइड जीरक है वो भी 10 ग्राम आप डाल देंगे। अगर 100 ग्राम है तो उसका 1/10 10 ग्राम हो जाएगा। और अगर कृष्ण मरीच आप डाल रहे हो तो दैट इज 1/20 मीन्स 5 ग्राम। तो ये सब डालकर अच्छी प्रकार से मिला लेना है, उसको अच्छी प्रकार से मसल लेना है, मिला लेना है और उसके बाद में किसी कपड़े से उसको फिल्टर कर लेना है। तो फिल्टर करने के बाद में जो प्रिपरेशन आएगी दैट इज आपका चिंचा, जो चिंचा पानक उसको कहते हैं। और इसी को क्या है आम भाषा में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, पना भी बोलते हैं, आपने कहीं सुना होगा पना, ठीक है, पना, ठीक है। तो ये इसमें है इंपॉर्टेंट, जो ये लवण आपने लिया है, जो फ्राइड जीरा है और जो कृष्ण जो मरीच है, ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका जो मान है वो आप अप एंड डाउन भी कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो चिंचा पान स्पेशली कहाँ पर उपयोगी है, इसकी मात्रा क्या है, तो जो चिंचा पान की जो मात्रा है दैट इज 50 ml, जो इसकी मात्रा है, क्लियर। और इसका उपयोग अभी कहाँ पर काम करता है, क्या इसका उपयोग है, तो एक तो जो ये आपका ये चिंचा जो पानक है ये बहुत अच्छा क्या है आपका अरुचि में काम करता है, ठीक है। अरुचि के साथ में अग्निमांद्य, अग्निमांद्य के साथ में ये क्या करता है, तृष्णा, तृष्णा दाह के सभी में काम करता है। और साथ में ये क्या है बहुत अच्छा क्या है दीपन पाचन का काम भी करता है, दीपन पाचन, और साथ में क्या है ये ग्राह्य भी है। तो ये सब क्या है चिंचा पान की क्या है ये उपयोगिता है, उसके इंडिकेशंस है, उसके थेरेपेटिक यूजेस है चिंचा पान के, ठीक है। तो स्पेशली जो गर्मियों के जो दिन होते हैं उसके अंदर ये क्या है एक इंस्टेंट एनर्जेटिक का काम करता है और इसको क्या है जनरली पना के नाम से भी जाना जाता है। तो और इसको क्या है यू कैन यूज एट द डेली बेसिस भी इसको क्या है लिया जा सकता है, बहुत अच्छा गर्मियों के दिनों में ये उपयोगी है। ओके, जो नेक्स्ट जो है जो तीसरी जो कल्पना है दैट इज उदक कल्पना। सो उदक कल्पना में स्पेशली जो शामिल किया गया है दैट इज तंडुलोदक। ये आप इसका एग्जांपल है तंडुलोदक, ठीक है ना। तो ये उदक कल्पना का एग्जांपल है। तो तंडुलोदक में जैसे नाम से पता चल रहा है तंडुल प्लस उदक, ठीक है। तो तंडुल यहाँ पर क्या है राइस और आपका जो चावल है, और उदक मीन्स आपका पानी। तो आप जनरली इसको समझने के लिए कह सकते हो कि चावल का पानी, ठीक है। तो ये कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए क्या है जो आपके साबुत जो चावल है, जो संपूर्ण चावल है उसको पहले थोड़ा सा कूटना है, ठीक है। तो उसको कूटने के बाद उसका एक भाग आपको क्या है जो यवकुट या थोड़ा सा उसको कूट लेंगे तो उसको यवकुट ही कह सकते हैं। तो जो यवकुट है या थोड़ा उसको कूट के उसके 2-2 पीस हो जाए इतना उसको कूट लेना है आपको। तो एक भाग जो यवकुट है आपका जो चावल है, या ये कह सकते हो चावल के कण आप कह सकते हो उसको, ठीक है। इसके साथ में आपको 8 भाग क्या लेना है शीतल जल, शीतल जल। तो सो द रेशियो विल बी 1:8, ठीक है। इसको क्या करना है राइस को कूट कर यवकुट उसको बनाकर उसको 8 गुना शीतल पानी के साथ में उसको भिगो देना है 2-4 घंटे 6 घंटे भीगने के बाद में कि जब आपको लगे कि यस जो चावल के जो दाने हैं वो अच्छी प्रकार से पानी में भीग गए हैं तो क्या करना है उसको अच्छी प्रकार से रगड़ लेना है और रगड़ कर किसी वस्त्र से छान लेना है। तो छनने के बाद में जो हमें द्रव पदार्थ जो प्राप्त होगा उसको क्या कहा है तंडुलोदक। तो यहाँ पर एक ये है कि आचार्य ने 1:8 का भी एक रेशियो बताया है, इसके साथ में 1:4 और 1:6 का भी क्या है रेशियो हमें अवेलेबल होता है कि इसमें आवश्यकता के अनुसार एक पार्ट जो आपका औषधि द्रव्य है उसके अंदर 8 गुना 4 गुना या 6 गुना जल का उपयोग भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है आपका तंडुलोदक। ओके, तो ये जो तंडुलोदक है ये कहाँ पर उपयोगी है, इसका कहाँ उपयोग किया जाता है। तो जो तंडुलोदक है इसे स्पेशली उपयोगी और स्पेशली इंडिकेटेड है जो आपका श्वेत प्रद्रव, जो श्वेत प्रद्रव और आपका जो रक्त प्रद्रव है इसमें एक प्रिपरेशन है दैट इज पुष्ण गुच्छो।
पुष्यानुगत चूर्ण। ठीक है, तो ये जो पुष्यानुगत चूर्ण के अनुपान के लिए क्या है उपयोग किया जाता है तंडुलोदक, या ये कहिए जो पुष्यानुगत चूर्ण है इट इज टेकन अलोंग विद तंडुलोदक। सो विद दिस योर हिमकल्पना की जो उपकल्पना है दैट हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।